सो गाइस आज हम देखने वाले हैं सुकुना vs गोजो की फाइट, तो लेट्स गो। तो इस वक्त तुम उन दोनों में से कौन हो? तुम तो सतोरू गोजो। वो कहाँ है? तुम्हारी जगह होता तो अपनी फिक्र करता यूजी इतादोरी, क्योंकि तुम्हें सीक्रेटली एग्जीक्यूट करने का फैसला लिया जा चुका है। बार बार कॉल करने के लिए सॉरी, लेकिन मेरे ग्रैंडपा कैसे हैं? मिस्टर इतादोरी, आपके ग्रैंडसन का कॉल आया है। उससे कहो यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने सुन लिया। थैंक्स अ लॉट। यहाँ कुछ नहीं है। शायद वो रात को टहलने निकल गया होगा। जब तक मिल नहीं जाता तुम घर नहीं जा सकते, समझे? सासकी, इगुची, Which creature is the council president barely weaker than? ओकल्ट क्लब। आइए आइए, प्लैंकटन प्रेसिडेंट। हमारे मेंबर्स को बेवकूफ समझने की गलती मत करना। आप तो जानते ही होंगे स्कूल की रग्बी फील्ड बंद कर दी गई है, और आपको ये अजीब नहीं लग रहा है? प्लेयर्स ने बताया कि बीमार होने से ठीक पहले फील्ड से अजीबोगरीब आवाजें आ रही। इस बार यही देखा गया था। योशिदा कर्जों में डूबा हुआ था। रग्बी फील्ड के उस हादसे के पीछे योशिदा की आत्मा का हाथ है। अगर आप बीमार पड़ गए तो जानलेवा हो सकता है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। वैसे भी असली प्रॉब्लम तो तुम हो यूजी इतादोरी। मतलब मैंने जाकर उसे बदला था। ट्रैक एंड फील्ड टीम को तुम्हारी जरूरत है। कितनी बार कहना पड़ेगा कि मैं टीम नहीं ज्वाइन करने वाला? तुम करोगे। अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं तुम्हें टीम में नहीं लूंगा। अब ये हुई ना बात। इस किस्म की हाई लेवल की शाबित चीज देखकर मैं हैरान हूँ। लगता है जैसे करीब है, लेकिन असल में काफी दूर हो सकता है। इसे कौन ले गया होगा? और 14 मीटर। वाओ, क्या ये सच में फेमस है? ये सिर्फ एक अफवाह है। जैसे चाहूँ इसे फेंक सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं, इसलिए शायद ज्यादा दूर ना फेंक पाओ। लगता है 30 मीटर्स है। स्कूल के रूल के मुताबिक मुझे किसी क्लब में तो होना चाहिए। तुम एक घोस्ट मेंबर बन सकते हो। आखिरकार हम ओकल्ट क्लब है। वैसे भी मुझे 6 बजे तक घर पहुंचना होता है। कमाल का निकला। बिना श्रापित एनर्जी इस्तेमाल किए इसमें इतनी ताकत है। 4:30 बज गए हैं। ठीक है कोच, अब मैं चलता हूँ। इसके पास वो श्रापित चीज है। सुनो, रुको जरा। 50 मीटर की रेस 3 सेकंड में पूरी करता है। मैंने आने के लिए मना किया था ना, और हर बार मेरे लिए ये फूल लाना बंद करो। आप जानते हैं ना ये आपके लिए नहीं है, ये नर्सेस के लिए है। तुम अपने क्लब में क्यों नहीं गए? ओह, शांत हो जाइए ग्रैंडपा। जाने से पहले मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। बूढ़ापे में कूल बनने की कोशिश मत कीजिए। जैसे हैं वैसे ही ठीक है। यूजी, तुम ताकतवर हो तो दूसरों की मदद करने की कोशिश करो, भले ही वो तुम्हारे करीबी ही क्यों ना हो। ग्रैंडपा? हाँ, कहिए क्या बात है? आप सुन रहे हैं? मिस्टर इतादोरी, हेलो, कुछ तो बोलिए। मेरे ग्रैंडपा अब नहीं रहे। ठीक है, हमें और पेपर वर्क की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास जो श्रापित चीज है वो बहुत खतरनाक है। मैं वो तुमसे लेने आया हूँ। ओह, अच्छा ये। हर साल जापान में 10,000 से ज्यादा रहस्यमयी मौतें और लापता लोगों की खबरें मिलती हैं। ये खाली है। बताओ वो कहाँ है? छोड़ो मुझे। मेरे दोस्त उसके साथ कुछ प्लान कर रहे थे कि इसे आज रात को खोलकर देखते हैं कि इसमें क्या है। कुछ गड़बड़ है क्या? तुम्हारे दोस्त नहीं बचने वाले। क्या ये असली है? तुम्हें लगता है? क्या ताबीजों को खोलना इतना आसान होता है? बिना श्रापित एनर्जी वालों के लिए नामुमकिन होता है। मुझे अब भी ये श्राप वगैरह कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कैसी एनर्जी है? अकेले नहीं, मैं भी चलूंगा। तुम यहीं रुकोगे। सासकी, मेरे रास्ते से हटो। जी बन जाओ। निकल जाओ इसे। हॉस्पिटल में भी मैं रोया नहीं क्योंकि मैं डर गया था। मेरे ग्रैंडपा की मौत और जिस मौत का मैं इस वक्त सामना कर रहा हूँ, दोनों अलग कैसे हो सकते हैं? खैर, क्या वो उसे और श्रापित चीज दोनों को निकलने की कोशिश कर रहा है? इतादोरी! लेकिन इस तरह की मौत मुझे मंजूर नहीं। तो ये एक श्राप है। मैंने सोचा नहीं था ऐसा हो। मुझे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, होना भी यही चाहिए। मैंने इससे पहले कभी भूत या ऐसी अजीब चीजें नहीं देखी हैं। एक दिन मरना तो सभी को है। हाँ,
क्या यही है वो? र्यूमन सुकुना की उंगली। लेकिन कोई इसे क्यों खाना चाहेगा? टेस्टी है क्या? तो मुझे ये खतरनाक है। ठीक है, ये लो। मुझे सोचने में दिक्कत क्यों हो रही है? इतादोरी! लेकिन फिर तुम्हारा क्या होगा? एक शापित चीज ही दूसरी को हरा सकती है। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। समझ नहीं आ रहा है कि इतादोरी बात कर रहा है या वो श्रापित चीज। सातोरु गोजो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हे, मेरे आने का कोई प्लान नहीं था। चलो सेकंड ईयर वालों को दिखाए। चलो स्माइल। तो क्या तुम्हें वो मिल गई? माफ करना पर मैं वो चीज खा गया। सच में? सच में। वो तो तुमसे जुड़ चुका है। मजा आया। तुम अपनी मर्जी से खुद को सुकुना के साथ बदल सकते हो। ठीक है, हमें 10 सेकंड दो। हाँ लेकिन फिक्र मत करो, मैं उससे काफी ज्यादा ताकतवर हूँ। ये मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आया। यहाँ लोग मर रहे हैं और ये जाकर दूसरों के लिए डिजर्ट लेकर आया है। तो तुम उसे सच में कंट्रोल कर सकते हो। जुजुत्सु रेगुलेशंस के तहत इतादोरी को खत्म करना होगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। तो क्या तुम इसे बचा सकते हो? एक होनहार स्टूडेंट की विनती मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारी कहानी और हकीकत में काफी फर्क है। तुम्हें फिर भी मरना होगा, लेकिन मैंने फिलहाल उसे टाल दिया है। अभी नहीं, पर बाद में मुझे खत्म करोगे? ये बिल्कुल उस श्रापित चीज जैसी है जो तुमने खाई थी। हमारे पास उनमें से 6 हैं। इतादोरी, हेलो सासकी। इगुची अब कैसा है? डॉक्टर्स ने बताया कि कुछ सीरियस नहीं हुआ है और ये सब मेरी गलती है। और हम पर हमला हुआ था, वो भी किसी अजीब डरावने मॉन्स्टर ने किया था। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो एग्जैक्टली एक मॉन्स्टर नहीं था, वो एक श्राप था। वो उंगली एक स्पेशल ग्रेड वाली श्रापित चीज है, इसलिए वहाँ जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन सब ठीक हो जाएगा। कल कोई आएगा जो इगुची को ठीक कर देगा। सॉरी सासकी, लेकिन मुझे कहीं पहुँचना है। जहाँ तक नुकसान होने का सवाल है, वो हर वक्त होता है। गुनाह के सारे हिस्से मिट जाए तो सच में अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल। देखते हैं अब क्या होता है। कितना घटिया है। नेक्स्ट टाइम सॉस के साथ खाऊंगा। किस्मत चुन ली। मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है कि मुझे मरना क्यों पड़ेगा। ग्रैंडपा, आपकी आखिरी विश ने तो मुझे बलि का बकरा बना दिया है। ये हुई ना बात। मुझे तुम जैसे लोग बहुत पसंद है। आज शाम तक पूरी पैकिंग कर लेना। फुशिगुरो। अच्छा तो मैं चलता हूँ। गुड बाय ग्रैंडपा। ये जगह पहाड़ों से घिरी हुई है। क्या हम टोक्यो पहुँच चुके हैं? फुशिगुरो कहाँ है? तो गहरी नींद में है। ये सिर्फ 2 जुजुत्सु एजुकेशनल फैसिलिटीज में से एक है। कई जुजुत्सु सॉर्सरर्स ग्रेजुएशन के बाद भी इसे अपने बेस की तरह यूज करते हैं। तुम लेट हो सातोरु। 8 मिनट लेट, लेकिन इतने लेट नहीं कि तुम्हें सजा मिले। मैं यूजी इतादोरी हूँ। मुझे दिशा मखानी जैसी लड़कियाँ पसंद है। हाँ, क्यों आए हो? जुजुत्सु सीखने के लिए। तो उसके बाद तुम क्या करना चाहते हो यूजी? सुकुना की सारी उंगलियाँ कलेक्ट करने वाला हूँ। लोग वैसे भी रोजाना क्राइम, एक्सीडेंट्स और डिजीजेस की वजह से मरते हैं। ये फिर से शुरू हो गए। ये किसी की आखिरी इच्छा थी। तुम्हारा मतलब तुम इन श्रापों से सिर्फ इसलिए लड़ोगे क्योंकि किसी ने तुमसे कहा था? तुम्हें एडमिशन मिल गया। माफ करना, श्राप को निकालना भूल गया। वाह, ये जगह कितनी बड़ी है। वैसे तुम्हें लड़ाई करने की कोई खास जरूरत नहीं है। जब तक फुशिगुरो बुरी तरह मार खाकर मेरे लिए एक उंगली नहीं लाता, यहाँ आराम करना मजेदार होगा। So that it for today video. I hope you enjoy the video. So bye bye.